सुन के पूरी यूपी में कोई बताए ना सकत का वो पूछा रोना सा सुनो है कि भाई बेटो को रतकाए मां के। हाँ, जिन दादा की कथनी पे हमारे बाबा जी की कथनी पे आज सुबोध भैया कम से कम 1000 परिवार पल्ले, कम से कम 1000 परिवार वे कह के चले गए और भैया कह के हमारे जैसे कम से कम 1000 परिवार उनको पालन है रोए, उनको घर चल लो है, केवल उनकी बात याद करके और कुछ ना है। तो ऐसे महान देवता की जन्मभूमि पर और प्रोग्राम करने का मौका मिला तो मैं तो भगवान से बार बार यही शुक्रिया अदा करूंगा, हे प्रभु आज मुझे मौका मिला है, आपने मुझे धन्य कर दिया। तो आओ लेकर के चलते हैं थोड़ी देर। अरे प्यास दा सबने करो बखाना, सबन करो बखाना, श्रोता सुनो लगा कर ध्याना। परमहंस ने कथा बढ़ाई, ध्यान सुनो पुरलाई। पाड़े में बैठे हुए वे संपाजी महाराज और जन्मेजय महाराज को सावधान करते हैं, हे राजन जन्मेजय, आज मैं तुम्हारे दादा और परदादाओं का वृत्तांत सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिन्होंने न जाने कैसी कैसी मुसीबतों का सामना किया लेकिन अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ा। देखो भगवान की कथा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कथा में बैठ करके भैया कोई मंजू जय कामना ठीक 21 रुपए से सम्मानित किया है हमारे विकास भैया की तरफ से। भगवान से आराधना करेंगे, प्रभु ऐसे भक्तों के हाथ धर्म क्षेत्र में सदैव आगे बढ़ते रहे। हे राजा जन्मेजय, काम क्रोध मद लोभ अहंकार का दमन करते हुए मेरे सामने बैठो। आज तुम्हें बहुत पुराना तुम्हारे दादाओं का वृत्तांत सुनाने के लिए जा रहा हूं। देखो सबसे पहली बात, कथा में बैठ के कभी बात नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, कथा चाहे छोटी हो और चाहे बड़ी हो, भगवान की चर्चा ही होती है। और जहां पर भगवान की चर्चा होती है मां बैठ के कभी बात नहीं करनी चाहिए। और जो लोग कथा में बैठ करके बातें करते हैं उनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाए, ओके बैठो बातें करे के घर को बाको दोष रहा जाके ऊपर पिछले पुराने पापन को दबाव हो। भाई भगवान की कथा अच्छी ना लगे पहले तो आधो नहीं आयु जाओ तो कान पे बैठ के दरिया से दर लगो रहे हो, काऊ नहीं चौकी लेला चुप नहीं जे तो चुप तो नहीं हो, उठ के जा सकते है लेकिन चुप नहीं होगा। लेकिन बाको दोष नहीं, तुलसी पिछले पाप से, लेकिन भगवान की कथा है क्या चीज, वो स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में संकेत किया। अरे राम कथाए सस किरण समाना, राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करे जही पाना। राम कथाएं सुर तरु की छाया,
राम कथा सस किरण समाना, यानी चंद्रमा की किरण के समान कथा को शीतल बताया है। और जो सच्चे संत होते हैं वो इसका ऐसे पान करते हैं जैसे चकोर नाम का पक्षी। अच्छा एक बात सोचिए तो मैंने कबू, संतों के इतने लंबे आदर क्यों होते हैं? आजकल के संतन की बात ना कर रहा, आजकल के संतन में तो केवल पैसा से मतलब है, उनको पैसा पैदा जाना चाहिए। लेकिन जो सच्चा संत होता है उनके इतने लंबे आदर क्यों होते हैं? देखो हम तुम सब जने अगर महात्मा जा रहे हो तो उनके पैर छूते हैं, क्यों? कभी देखना तुम रोड पे पिंचर की दुकान खोले बैठे हो, कोई बेहू सवेरे सवेरे नहाए धोए के अगरबत्ती लगावे हो, काय को? भगवान हमारी दुकान ने अच्छी चल रही है, और बाकी दुकान अच्छी कब चलेगी? जब हमारी और तुम्हारी साइकिल मोटरसाइकिल ज्यादा से ज्यादा पिंचर होई, अच्छा तभी चलेगी ना, तभी तो बरकत होगी। बाकी आगरा में हॉस्पिटल खोले बैठे, बेहू सवेरे सवेरे नहाए धोए के पूजा करते हैं। प्रभु ने कमारे माऊ देखिए, और बिना के माऊ कब देखिए भगवान उनको भलो कब हो? जब ज्यादा से ज्यादा बीमार होंगे तब अपने छोटे से भले के लिए दूसरे ने बीमार करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तीसरी बात, ये तो बहुत छोटी है, फिरोजाबाद में एक स्वर्ग आश्रम है जहां पे मुद्दा जराए जाते हैं। माँ बगल में लकड़ियां कंडन की ठेल लगते हैं, और बेहू दादा सवेरे सवेरे नहाए धो के अगरबत्ती लगाते हैं। भगवान ने हमारे में देखिए हमारी सेल ज्यादा हुई। अच्छा उनके स्वर्ग आश्रम पे उनके लकड़ियां कंडा कब ज्यादा बिकेंगे? जब ज्यादा से ज्यादा मरेंगे, अच्छा तभी बिकेंगे ना है? सब अपने अपने ले मांगते हैं सब, लेकिन जो सच्चा संत होता है वो कभी अपने लिए नहीं मांगता, वो केवल समाज कल्याण के लिए मांगता है। संतों के इसलिए इतने लंबे आदर किए जाते हैं। आओ अब थोड़ी देर देखो, ये तो